भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के वीडियो संदेश में जिस वचन पर हम लोग परमेश्वर के अगुवाई मार्गदर्शन में चर्चा करेंगे और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखेंगे, अद्भुत महिमा को देखेंगे, वह मिलता है यूहन्ना की पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और पद संख्या 1 से लेकर 12 तक। पहले हम लोग वचन को पढ़ लेंगे और फिर परमेश्वर की अगुवाई में देखेंगे कि आत्मा में परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा और जो भी इसमें वर्णन है परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का, उसके द्वारा हमसे क्या प्रकट करना चाहता है, क्या बातें करना चाहता है, क्या बतलाना चाहता है और सारे मानव जाति के लिए इसमें क्या गूढ़ रहस्य, क्या गूढ़ अर्थ छिपा है। तो आइए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ये जन्म के अंधे का दृष्टांत है। यूहन्ना 9 पद संख्या 1 से लेकर 12। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सीलो के कुंड में धो ले। सीलो का अर्थ भेजा हुआ होता है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह तो वही है, परंतु दूसरों ने कहा, नहीं नहीं, यह उसके समान है। उसने खुद कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सीलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वाह यीशु कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। यहाँ तक। आमीन। तो भाइयों बहनों, प्रभु के मंडली के बुलाए हर एक सदस्य, माताओं पिताओं बाल बच्चों, हर एक कोई जो है, इस वचन के अनुसार हम लोग देखते हैं एक अंधा जो यीशु के मार्ग में बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। चेलों को मन में आया, परमेश्वर की ओर से उनके मन में डाला गया कि वह सवाल पूछे और परमेश्वर उनके सवाल का उत्तर दे कि इसने कौन सा पाप किया, या इसके माता पिता ने या इसके पुरखाओं ने किया, अंधा पैदा हुआ। तो यहां हम लोग देखते हैं कि यीशु ने क्या उत्तर दिया, ना इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने, परंतु इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। तो यीशु मसीह यहां बतलाते हैं, इसके उत्पन्न होने से पहले, इसके माँ बाप के उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने इसमें अपने कार्य को उत्पन्न करने की योजना बनाई। हाँ, यह बात सच है कि हर एक इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है, अपने माता पिता पुरखाओं के अच्छे बुरे का फल मिलता है, क्योंकि जैसा पेड़ वैसा फल, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग अपने माँ बाप पुरखाओं के धन संपत्ति के अधिकारी होते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें चाहते हैं, तो उनके किए गए बुरे कार्य का फल भी उनके वंश को मिलता है। और बाद में इंसान जैसा कर्म करता है व्यक्तिगत जीवन में, उस अनुसार उसके जीवन में आगे प्रतिफल, आशीष बढ़ती है या श्राप घटती है या मिटती है उसके व्यक्तिगत चाल चलन से। तो पुरखाओं का, माता पिता का अपने कर्मों का फल तो पड़ता ही है, जिसके कारण हम अंधकार में रहते हैं, हम अंधे रहते हैं। परंतु हमारे कर्मों के उत्पन्न होने के पहले भी, हमारे पुरखाओं के पहले भी, उस अंधकार के पहले भी जो हमने किए या जो अंधापन जो हमारे जीवन में आया, उससे पहले ही वो जगत की ज्योति जो परमेश्वर के साथ था, अनंत जीवन था, यीशु मसीह, परमेश्वर की यह योजना थी कि वह हमारी आंखें खोले। क्योंकि जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह बहुतायत हुआ। और यीशु मसीह इसलिए जगत में आया कि हमसे पहले वो था, और हमने जो भी पाप अपराध किए उसको परमेश्वर ने मिटा दिया, भुला दिया, और उसको मिटाने वो आया, अंधों को आंखों खोलने आया। और हम लोग देखते हैं कि आसपास पड़ोसी जितने लोग देखते हैं अचंभित होते हैं कि ये वही अंधा है या नहीं है। वे इसे दूसरे के समान सोचते हैं या उसी के समान सोचते हैं, परंतु वो खुद गवाही देता अंधा, मैं वही अंधा हूँ। और यीशु नाम के शख्स ने मेरी आंखें खोली। वे पूछते हैं कैसे खोली, और वो बताता है कि उसने मिट्टी में थूक सानी, मेरी आंखों पर मला और जाके कहा, शीलो में धो ले, और मैं देखता हुआ आया। ऐसी अद्भुत गवाही, ऐसी खुशी भरी गवाही उसने खुद दिया। यह हम लोग देखते हैं। तो इंसान जो मिट्टी का बना हुआ है, यीशु के थूक से साना हुआ मिट्टी आंखों पे पड़ने से
उसके लार से हम अंधे देखने लगे। ये हम सभी के लिए है। हम में से हर एक जो अंधकार में है, सारा जगत जो अंधकार में है, उसके लिए यीशु मसीह जो जगत की ज्योति, जो जगत के पहले से था, हमारे कर्मों के पहले से था, हमारे माँ बाप के किए गए बुरे काम के पहले से था, हर एक भले बुरे इंसान के पहले से था। जो अंधकार हमारे जीवन में आया, जिससे हम अंधे हो गए, ये तो हमारे कर्मों का फल है ही, परंतु इससे पहले परमेश्वर था और उसने योजना ठहराई कि अगर हम पाप में गिरेंगे तो प्रभु हमारी आंखों को खोलेगा, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमसे प्रेम करता है। और यहां उसने प्रकट किया कि हमारे उत्पन्न होने के पहले, हमारे माँ बाप के उत्पन्न होने के पहले, हमारे कार्य के उत्पन्न होने के पहले, जो अंधकार, जो हमारे पाप जीवन में था, अंधकार था, जिस कारण से हम अंधे हुए और गिर पड़े, ठोकर खाएं, ठोकरों का कारण बने औरों के लिए, खुद के लिए भी, प्रभु ने अद्भुत योजना जगत की उत्पत्ति से ठहराई कि वो अपनी खोई हुई भेड़ों को यीशु मसीह के नाम में लौटा ले आए और अंधों को आंखें दे। तो हर एक सुनने वाला इस दृष्टांत के द्वारा अपने आप को परमेश्वर को सौंप दे, चाहे उसने कितने ही बुरे काम किए हो या उसके माँ बाप ने। ये हमारे कर्मों से नहीं हुआ है। ये उजियाला जो हमने देखा है यीशु मसीह में, परमेश्वर का प्रकाश जो हमने पाया है, ये अनुग्रह से हुआ है। और ये हर एक अंधे के लिए है। जगत में हर कोई अंधा है आत्मिक रूप से। हम लोग आत्मिक अंधापन में हैं इस संसार में, इस शरीर में, जब तक हम लोग रहते हैं इस पाप में समाज में। और यीशु मसीह वो जगत की ज्योति है जो हमें जगत के अंधकार से छुड़ाकर यीशु मसीह में परमेश्वर के प्रकाश में ले जाने को आया है। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा अपने आप को आत्मिक अंधापन से दूर होने के लिए, आत्मिक अंधापन से अलग होने के लिए परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपे कि वो हम लोगों को जो उस मिट्टी के समान है, जो उस अंधे की आंखों के समान है, उसमें अपनी थूक साने, अपना वचन को मिलाए, हमारी आंखों पे लगाए और उस हमारी आंखें खोले, हमारे मन हृदयों को बदले, हमारी आत्मा को बदले अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। ये कहने का मतलब है आत्मिक अंधापन। हमारे जीवन में जो भी निर्बलताएं, दुर्बलताएं हैं, आत्मिक बुराई है, उनको प्रभु दूर करे। ये शारीरिक निर्बलताएं, दुर्बलताएं इस गवाही को देने के लिए आया कि हमारी जो आत्मिक निर्बलताएं, दुर्बलताएं हैं, उसको प्रभु दूर करेंगे और तब हम आत्मा और शरीर से दोनों रूप से चंगे हो जाएंगे। परंतु हम आत्मिक रूप से निर्बल दुर्बल होते हैं, पाप करते हैं, हमारा मन अशुद्ध रहता है, हमारे कर्म अशुद्ध रहते हैं, हमारी देह में अंधकार होता है, इसलिए हमारी देह ठोकर खाती है और हमें दुख सहना पड़ता है। पाप के कारण मृत्यु आती है, ठोकर सहना पड़ता है। परंतु यीशु मसीह के वचन से, परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो आत्मिक अंधापन दूर हो जाएगा, वो आत्मिक धुंधलापन मिट जाएगा, वो निर्बलताएं, दुर्बलताएं दूर हो जाएंगी और हर एक अंधा आत्मिक रूप से यीशु मसीह के अगुवाई में आगे बढ़ेगा और उसकी देह हुष्ट पुष्ट होकर प्रभु के महिमा स्तुति में आगे बढ़ेगी। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुत आज की ब्लेसिंग को रिसीव करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, आमीन।